क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मिडिल ईस्ट, ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही है वो सिर्फ एक ध्यान भटकाने का खेल है और इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चीन है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग सकती है, असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। चीन इस वक्त एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है जिससे वो बिना अमेरिका से लड़े ताइवान पर कब्जा कर सका है, और अगर ऐसा हुआ पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। चलिए आइए समझते हैं पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ताइवान इतना खास क्यों है। 1949 में ताइवान चीन से अलग हुआ था, लेकिन चीन उसे आज भी अपना हिस्सा मानता है। वैसे तो अमेरिका भी आधिकारिक तौर पे ताइवान को अलग देश नहीं मानता, लेकिन उसे पूरा मिलिट्री सपोर्ट देता है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें आप यह मेरी रील देख रहे हैं, और अगर आपको मेरी जानकारियां महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो कृपया लाइक कीजिए, एक बार मेरा चैनल विजिट कीजिए। चलिए बैक टू द टॉपिक। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है और जो एआई आज दुनिया बदल रहा है, यहाँ तक कि आधुनिक हथियार, इन सब के अंदर लगने वाली एडवांस चिप का 60 से लेकर 90% तक का हिस्सा सिर्फ ताइवान, खास करके TSMC कंपनी में ही बनता है। ताइवान दुनिया की सिलिकॉन शील्ड है, और अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो दुनिया की पूरी टेक इंडस्ट्री और ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी सीधे चीन के हाथ में चली जाएगी। अब आते हैं चीन के मास्टर स्ट्रोक पर। इतना तो हम सबको पता है, अमेरिका दुनिया का चौधरी है, ताइवान को बचाने आएगा ही आएगा। इसलिए चीन को अमेरिका को कहीं और बिजी करना था, और इस वजह से एंटी होती है मिडिल ईस्ट की। अभी ईरान और अमेरिका के बीच भारी टेंशन है। दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। ईरान समर्थित गुटों ने जब समंदर में जहाजों पर हमले करना शुरू किए तो अमेरिका को मजबूरन अपनी नेवी भी वहां भेजनी पड़ी। इस समय मजेदार बात क्या है पता है? इस पूरे बवाल के बीच चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, वो भी अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी युआन में, और इससे अमेरिका का पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कमजोर हो रहा है। चीन का प्लान सिंपल है, अमेरिका को मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में इतना उलझा दो कि जब चीन ताइवान पर हमला करे तो अमेरिका के पास अपनी पूरी फोर्स वहां भेजने का समय और पैसा ही ना बचे। अमेरिका एक साथ दो जगहों पर तो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो भी अपनी पूरी ताकत से। उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और अभी जब अमेरिका का ध्यान भटका हुआ है तो चीन डायरेक्ट हमला नहीं करके ताइवान के साथ ग्रे जोन वॉरफेयर खेल रहा है। मतलब ताइवान के पास समुद्र में हजारों चीनी नागरिक नावें यानी कि फिशिंग बोट्स एक लाइन में खड़ी रहती हैं, जो असल में चीन की मिलिशिया है, जो ताइवान को घेरने ब्लॉकेड की प्रैक्टिस कर रही है ताकि ताइवान की सप्लाई चेन काट दी जाए, उसको पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। और दूसरा माइंड गेम। चीन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ताइवान के रडार सिग्नल पर नकली फाइटर जेट्स का सिग्नल भेज रहा है। ताइवान की सेना अलर्ट होती है, लेकिन वहाँ कुछ होता ही नहीं है। इसका मकसद क्या है? ताइवान की सेना को थका देना। चीन गोली नहीं चला रहा है, वो धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो इंतजार कर रहा है अमेरिका के थकने का और ताइवान के हार मान लेने का। अगर चीन इस रणनीति में कामयाब हो जाता है तो ताइवान के सेमीकंडक्टर सप्लाईज ठप हो जाएंगे। इसका सीधा असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ेगा और टेक कंपनियों के स्टॉक क्रैश हो सकते हैं, और तब दुनिया की अगली सुपर पावर अमेरिका नहीं चीन होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ताइवान चीन के साइकोलॉजिकल दबाव के आगे झुक जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और फॉलो करें हिंदवित हिमांशु, अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू।